तो आज हम कर रहे हैं अपना मॉर्निंग पॉडकास्ट। और मैंने कहा वॉक करते करते थोड़ी सी एक डिस्कशन हो जाएगी यहाँ पे। और मॉर्निंग वॉक मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना कि ये जो टाइम है, जो मेरा मॉर्निंग वॉक का टाइम है, इस टाइम पर एक डिस्कशन हो, बातचीत हो। क्योंकि वट एवर आई एम ऑब्जर्विंग हेयर बाय वॉकिंग, इट्स लाइक वॉकिंग टॉकिंग। तो किस बारे में बात करें, किस टॉपिक पर बात करें हम? क्या टॉपिक होना चाहिए? हम आज बात करते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ की, कि लाइफ का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, मतलब क्या है वहाँ का। मीनिंग ऑफ लाइफ का मतलब कि हम हर जगह, हर टाइम पर वी सर्च फॉर मीनिंग। हम मीनिंग सर्च करते हैं हर जगह, हर मोमेंट। वेदर वी मीट समवन, हम चाहे किसी के साथ हो, किसी से बात करें, या फिर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, टेंपल में जा रहे हैं, चर्च, मॉस्क्यू, या फिर हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं? मीनिंग तलाश रहे हैं, है ना। वी वांट समथिंग, मतलब कुछ कुछ ऐसा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं हम कि जिससे हमें थोड़ा सा एक कंटेंट फील हो सके, कि हमें ऐसा लगे कि हमने कुछ कुछ हटकर, आउट ऑफ द बॉक्स पता कर लिया है, कुछ हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल गया है। दैट्स व्हाट मीनिंग ऑफ लाइफ इज। और ऑल दी मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस हो गए सारे हमारे, हमारी जो भी सर्च है, जो भी हमारी सर्च है, इट्स ऑल सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। कि हम लाइफ की मीनिंग जानना चाहते हैं, कि लाइफ की मीनिंग क्या है एक्चुअल में। द ऋषि इज ऑल्सो डूइंग द सेम। वो भी वो भी यही करने की कोशिश कर रहा है। उसको भी साथ साथ जो वो कार्य कर रहा है, उस कार्य में क्या वो भी एक मीनिंग तलाशने की कोशिश कर रहा है, ताकि जीवन जो है वो एक, उसको कंटेंट लगे, एक ऐसा लगे कि उसको, मतलब समथिंग टू लिव विद, जिसके साथ वो जी रहा है। शायद उसको लग रहा है कि वो जो है कुछ ऐसा कर रहा है जो, जिसको करके वो महसूस करे कि समथिंग ही हैज डन सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमारी यही सर्च रहती है हमेशा। लेकिन अभी हमने ये जो बात करी, सर्च की बात करी, मैंने बताया कि हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जॉब कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, खुद को हमें ठीक करना है, बिकॉज हमें तकलीफ हो रही है, हम इस तकलीफ में नहीं जीना चाहते, हम अच्छा जीवन जीना चाहते, ऑल इट्स मीनिंग।
ये मीनिंग हो गई सारी। तो यहाँ पर मैं पहली बार ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ माइक लगा हुआ है और कुछ नहीं है। थोड़ी सी मेरे अंदर भी डाउट्स, मतलब एक होता है ना कि शाइनेस टाइप के डाउट, एक कंडीशनल डाउट भी मेरे अंदर चल रहे हैं, टुगेदर विद, साथ साथ चल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उनके साथ रहना इम्पोर्टेंट है। अब मैंने बताया, मतलब ऋषि डिस्कस कर रहा है ये कि वी फाइंड मीनिंग एवरीवेयर, सर्च फॉर द मीनिंग, कि जिससे हम कंटेंट रह सके थोड़ा सा, जिससे कि हम थोड़ा सा रिलैक्स रह सके, है ना, समथिंग सिग्निफिकेंट। बट वी स्टिल, हम अभी भी जो है वो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप नॉन में घिरे हुए हो अभी भी? नॉन इन द सेंस कि जो आप जानते हो, व्हाट यू नो ऑलरेडी, मतलब जो भी आप मीनिंग सर्च कर रहे हो, दैट यू ऑलरेडी नो इट, आपको वो पहले से ही पता है। कहीं ना कहीं आप प्रिटेंड कर रहे हो उस चीज को। आप वट एवर यू आर सर्चिंग इज नॉट योर डिस्कवरी, इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ योर नोन। मतलब आपका जो नोन है, आपका जो जो आप जानते हो ऑलरेडी, आपको वही पता लगा है, नॉट समथिंग डिफरेंट जो आप कह रहे हो कि जिसको आप जो भी नाम देना चाहो, डिवाइन, ट्रांसेंडेंटल, वट एवर। सो यहाँ पर हम फिर से अपने अंदर एक, खुद को दोबारा से हम कंटेंट ही कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब फिर से हमने अपने आप को, हम भर ही रहे हैं अपने आप को इन द नेम ऑफ मीनिंग, मीनिंग के, कि मेरे को मीनिंग पता लग जाएगी लाइफ की, उसमें मैंने अपने आप को फिर से भर दिया, फिर से उसको कंटेंट कर लिया अपने आप को। क्या ऐसा तो नहीं है? या फिर कुछ सच में, एक्चुअल में, जिसको हम, मतलब जिसको हम कैप्चर नहीं कर सकते, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी एक्सपेंड हुई है? क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हुआ है? कि हमें ये चीज महसूस हुई हो, थोड़ी सी, थोड़ा सा हमें एक झलक मिली हो कि समथिंग आई एक्चुअली फाइंड आउट। मैं मीनिंग को तलाश रहा था, जीवन के, लाइफ की मीनिंग को तलाश रहा था, और उस मीनिंग में मैंने कुछ, मैं सर्च करते 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 एक जगह पहुंचा जहां मेरे सीकर का एंड हो गया। जो भी मेरे अंदर ऑब्जर्वर है, जो भी मेरे अंदर एक्सपीरियंसर है, एनालाइजर है जिसे हम बोलते हैं, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे इसकी व्यर्थता समझ में आने लगी कि ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ ना, ये जो सीकर है, ये कहीं ना कहीं मेरा नॉन ही है, मेरा परिचित ही है, जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूँ, और ये वही सर्च करेगा जो मैं जानता हूँ ऑलरेडी। कुछ नया नहीं होगा, ये पुराने का ही एक न्यू फॉर्म हो जाएगा। इट्स लाइक, है ना, कि ओल्ड का न्यू वर्जन, बट हैज द फ्रेग्रेंस ऑफ ओल्ड, स्टिल द ओल्ड। ये एक्टिविटी,
अब इसकी व्यर्थता समझ आने का मतलब क्या हुआ कि मुझे इसकी व्यर्थता समझ में आ गई। व्हाट डज दैट मीन? इसकी व्यर्थता समझ में आने का मतलब है नाउ आई एम नो मोर सर्चिंग। आप समझ रहे इस चीज को? अब आप सर्च नहीं कर रहे हो। देन व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो आप? नाउ देर इज नो सीकर, फाइंडर, और द पर्सन who want something in spirituality, want some meditation. Now you are already in a meditation process. अब आप ऑलरेडी एक ध्यान के प्रोसेस में है। आप ऑलरेडी ध्यानी है, बिकॉज यू आर क्वाइट। देर इज नो साउंड ऑफ एनी एनालाइजर, सीकर, सर्चर, एक्सपीरियंसर, थिंकर। नाउ यू आर एट पीस ऑलरेडी। इज इट नॉट द रियल थिंग? क्या ये सच नहीं है? क्या ये ट्रुथ नहीं है कि आपको इसकी सच्चाई, इसकी गहराई पता लग गई और अब आप कुछ सर्च या सीख नहीं कर रहे हो? नाउ व्हाट? क्या फिर? तो ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ नहीं करोगे। नाउ आपके अंदर की जो भी भावनाएं हैं, आपके अंदर की जो भी इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी पास्ट कंडीशनिंग है, आपकी बिकमिंग है, बनना है, आपका एम्बिशन है, जो भी सारी चीजें एट द बेस, एट द डीपर लेवल पर जो भी हैं, वो सारी चीजें अब एक साथ एक्ट कर रही हैं। यू आर नॉट एक्टिंग, दे आर एक्टिंग। और जब ये सारी चीजें एक्ट कर रही हैं एक साथ, तो इन सब की एक समरी समझ में आ रही है, इन सब की एक समरी आपको दिखाई दे रही है। दैट समरी इज एक्टिंग। वो समरी एक्ट कर रही है। तो उस समरी का एक्ट करने का मतलब क्या हुआ? उस समरी का एक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अब लाइफ होलिस्टिक तरीके से, मतलब कि लाइफ अब आपकी, आप समझिए इस चीज को, एक वननेस में एक्ट कर रही है, नॉट इन फ्रेगमेंटेशन, नॉट इन, ठीक है, टुकड़ों में एक्ट नहीं कर रही है। एक, और ये जो एक है ना, ये जो वन है, you can say it's the voice of existence. It's you, real you. It's real you. It's not something कि जो आप pretend कर रहे हो, जो आप fragmented by किसी और को देखकर हो रहे हो, या फिर बन रहे हो, या फिर ऐसा चाहते हो, ऐसा कर रहे हो। नहीं, आप एक्चुअल एक्टिविटी में है। नाउ देर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ एनी काइंड। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यू आर फ्री। नाउ यू आर फ्री, एक्चुअली फ्री। तो यही है आज का मतलब पॉडकास्ट। इसको और लंबा भी करूंगा। आज थोड़ी सी बारिश आने लगी तो मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखो, मैं चाहता हूँ कि शिविर हो, लेकिन शिविर के लिए लोग इकट्ठे होने चाहिए। लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे शिविर के लिए, तो इसीलिए जो भी लोग शिविर में आना चाहते हैं वो लोग जो है वो, मैं व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ 9773529489।